ओके बच्चों, अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल कौन सा पैसा है जो हमें कब चाहिए? डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए। अब इस डे टू डे वाले फंडा को क्रैक करने के लिए हम पहले साइड में जाके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल का। एक कॉन्सेप्ट है हमारे लिए जिसको हम प्यार से बुलाते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। यहां से आप बहुत से पॉइंटर्स की ना आगे फैक्टर्स की जजमेंट ले पाओगे। एक मैन्युफैक्चरर अपने वर्किंग सिनेरियो में जब भी वो इनिशिएट करता है इस प्रोसीजर को, सेल के प्रोसीजर को, उसको सबसे पहले क्या अवेलेबल कराना पड़ेगा बच्चे? रॉ मटेरियल। सबसे पहले वो क्या लेकर आएगा? रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल को वो लेकर जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, मैन्युफैक्चरिंग में डालेगा। मैन्युफैक्चर होने के बाद जो आउटपुट आएगा उसका नाम क्या होगा? फिनिश गुड्स। फाइनल गुड्स बन गए। अब फाइनल गुड्स को क्या करना है? मार्केट में सेल करना है। अब सेल होती है दो तरह से। जो भी व्यक्ति, जो भी उसका ट्रेडर, आगे वाली पार्टी, अगर उससे क्रेडिट पे सामान लेकर गया तो मैन्युफैक्चरर के लिए वहां कौन बन गए? डेटर्स बन गए। कौन आ गए वहां पर? उसके लिए डेटर्स आए। और इन डेटर्स से फ्यूचर में क्या रियलाइज होगा? कैश। और उस कैश से वापस क्या लेगा वो? रॉ मटेरियल। या तो होनी है डायरेक्ट सेल, तो आ जाएगा सीधा पैसा, या फिर होना है डेटर्स के थ्रू पैसा आना। इस पूरे साइकिल को हम क्या बुलाते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्ग है कि रॉ मटेरियल आज आया और सेल होने में लग गए नेक्स्ट 30 डेज, तो ऑपरेटिंग साइकिल ह्यूज है। तो जितना बड़ा ऑपरेटिंग साइकिल होगा उतना ज्यादा आपका खर्चा होगा। जितना स्मॉल आपका ऑपरेटिंग साइकिल है उतना कम आपका खर्चा है। तो प्रैक्टिकली सही यहां पर हम लर्न क्या कर रहे हैं कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल तो ऑब्वियसली कैसा है? लॉन्ग है। और उसके लिए उसको क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल ज्यादा ही चाहिए। लेकिन अगर मैं वहीं ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ट्रेडिंग करने वाला कहता भैया मेरी तो ऑपरेटिंग साइकिल बहुत शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि मैं तो शुरू ही यहां से करता हूं ना। मेरी तो गेम शुरू होती है फिनिश गुड्स से, पीछे से बना हुआ माल उठाता हूं, आगे जाके बेच देता हूं। तो मेरे लिए कंपैरेटिवली वर्किंग कैपिटल कैसा है? लो है। तो आओ वो सेम रिक्वायरमेंट वाला क्वेश्चन जो अभी फिक्स्ड के लिए करा था वो वर्किंग कैपिटल के लिए भी कर लेते हैं। सेम पॉइंटर्स आएंगे, ऑलमोस्ट सेम फैक्टर्स, बस लेस और मोर वाला गेम होगा यहां। फैक्टर नंबर 1, क्रेडिट अलाउड। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो और आपने आगे अपना गुड्स बनाकर क्रेडिट पर दे दिया, उधार में दे दिया आपने सामान अगर आगे के लिए, तो क्या होने वाला है उस केस में? आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सेल तो हो गई पर हाथ में पैसा नहीं आया। सेकेंड फैक्टर आएगा बच्चे क्रेडिट अवेल। अब आप 2 मिनट के लिए सोचो, आप वही मैन्युफैक्चरर हो, आपने इस बार रॉ मटेरियल जहां से लेकर आए वो आपने उधार पर ले लिया, माल बना दिया, सेल भी कर दिया, पैसा भी आ गया, लेकिन अभी रॉ मटेरियल की पेमेंट नहीं हुई है। तो उस वाले केस में आपकी वर्किंग कैपिटल कैसी हो जाएगी? लो हो जाएगी, क्योंकि जेब से भी फंडिंग कहीं नहीं गई है। नेक्स्ट पर आते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ कंपटीशन। देखो दो केसेस हैं, कंपटीशन है या कंपटीशन नहीं है। इफ देयर इज कंपटीशन इन द मार्केट, आपकी वर्किंग कैपिटल हाई होगी, आपको स्टॉक ज्यादा रखना पड़ेगा, आपको एडवर्टीजमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको जो भी इंसेंटिव्स या स्कीम्स लगाने बेचने के लिए सब ज्यादा करने पड़ेंगे। लेकिन कंपटीशन नहीं है, आप मार्केट में राजा हो, तो आप जो मर्जी करिए उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कम खर्चे में भी अपना पूरा प्रॉफिट मुनाफा बना पाओगे। मूविंग ऑन टू फैक्टर नंबर 4, इन्फ्लेशन। महंगाई, प्राइस राइज आ गया तो ऑटोमेटिकली आपकी वर्किंग कैपिटल राइजिंग पे होगी। नेक्स्ट आता है बच्चे प्रोडक्शन साइकिल। प्लीज इसको कोरिलेट उससे मत कर लेना, ऑपरेटिंग वाला और ये थोड़ा फर्क है। ऑपरेटिंग शुरू हुआ रॉ मटेरियल से और गया कैश तक। प्रोडक्शन साइकिल है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक। जितना समय लगता है मुझे गुड्स को बनाने में, अगर मेरी प्रोडक्शन साइकिल अगेन लॉन्ग है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, और अगर शॉर्ट है तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। आगे चलें, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ। अगर मुझे ग्रोथ दिख रही है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, और नहीं तो कम। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल में दो टाइमलाइन आते हैं, एक आता है बूम
और एक आता है डिप्रेशन। बूम टाइम, बूम टाइम है ये दिवाली वगैरह वाला टाइम, बूम टाइम हम इसको कहते हैं कि भाई बूम के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास स्टॉक्स की सेल ज्यादा है, आपके पास कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, आपको कहते हैं ना कि स्टॉक ज्यादा रखना पड़ेगा, थोड़े एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करने पड़ेंगे, नया छोटू हेल्पर लड़का टाइप्स बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जब बूम टाइम आता है, सेल का रश आता है, उस समय आपके पॉकेट से खर्चे भी ज्यादा हो रहे होंगे। तो टेक्निकली बूम में आपका वर्किंग कैपिटल राइज हो रहा है। डिप्रेशन मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिजनेस खत्म हो रहा है, हाँ उस लेवल की सेल नहीं हो रही है। जब धीरे धीरे करके इकोनॉमी थोड़ी सी डिप्रेस हो रही है, मार्केट थोड़ी डाउन जा रही है, तो आपके उस समय पर थोड़े बहुत खर्चे भी कट डाउन किए जा सकते हैं। एक बार वापस रिकैप मारते हैं। यहां तक आपने उधार ले लिया, सॉरी अलाउ कर दिया पहले केस में, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। उधार ले लिया तो कम हो जाएगा। कंपटीशन आएगा तो वर्किंग कैपिटल राइज है, कंपटीशन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है। महंगाई पर ज्यादा, प्रोडक्शन साइकिल में जितना समय लग रहा है उतना वर्किंग कैपिटल ज्यादा, जितना शॉर्ट उतना कम वर्किंग कैपिटल। इफ देयर इज ग्रोथ यू नीड मोर मनी, इफ देयर इज नो ग्रोथ योर एक्सपेंसेस आर लेस। एंड लास्टली बिजनेस साइकिल हैज टू टाइम जोन्स, एक है बूम और एक है डिप्रेशन वाला। बूम फेज में क्या हो रहा है, आपका खर्चा राइज हो रहा है, डिप्रेशन में कम हो रहा है। आगे के फैक्टर्स कंटिन्यू करते हैं। फैक्टर नंबर 8 क्या है बच्चे हमारे लिए? फैक्टर नंबर 8 है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। फैक्टर नंबर 8 है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। देखो एफिशिएंसी एक वर्ड है जो हम जनरली भी जानते हैं। एफिशिएंसी कहता है कि कम समय लगाकर काम, आपको कम पैसा लगाकर काम कंप्लीट करना। तो व्हेनेवर यू आर एफिशिएंट आपको खर्चा कम करना होगा। लाइक आज कितने बच्चे 35 डेज पहले बोर्ड्स के लिए तैयार बैठे होंगे, वो कह रहे हैं मैं तो अभी रेडी हूं सर, पेपर दे दो मुझे, तो ऑटोमेटिकली अब क्या हो, आप एफिशिएंट हो उस केस में। तो एफिशिएंसी जहां है मतलब आप रिसोर्स कम लगा रहे हो, और रिसोर्स कम लगने का मतलब है वर्किंग कैपिटल लो हो जाएगी। नेक्स्ट पर आ रहे हैं बच्चे, फैक्टर नंबर 9 दैट इज सीजनल फैक्टर्स। फैक्टर 9 है हमारा सीजनल फैक्टर्स। ऑन सीजन खर्चा ज्यादा, ऑफ सीजन खर्चा कम। अभी हम एयर कंडीशनर विंटर टाइम में क्या देख रहे हैं, एयर कंडीशनर का खर्चा बिल्कुल नहीं हो